Story Sprinkles. It's Sprinkles time. फ़ानी दुनिया से दूर छपे हुए एक परासरार जंगल के दिल में एक हकीकी जगह वाक़ा है जिसे जादुई हेवन के नाम से जाना जाता है। ये पनाहगाह तमाम शक्लों, साइज़ और रंगों की परियों का घर थी, जिनमें से हर एक अपनी मुनफरिद जादुई सलाहियतों की मालिक थी। परियां कदीम दरख्तों के दरमियान हम आहंगी से रहती थीं, ऐसे गीत गाती थीं जो ज़ख्मी दिलों को शफा दे सकती थी और ऐसी जादू करती थी जो उनकी आस पास की नबातात और हैवानात में खुशहाली लाती थी। जादूगर हेवन के मरकज़ में एक शानदार कदीम ऊक का दरख्त खड़ा था जिसे ओरास का दरख्त के नाम से जाना जाता है। उसकी शाखें आसमान तक फैली हुई थीं और उसकी पत्ती बदलती रंगों से जगमगा रही थी जो परियों की जज्बात और तवानाइयों की अक्कासी कर रही थी। दरख्त की जड़ें ज़मीन की गहराई में घस गईं, जिसने एक पेचीदा नेटवर्क तश्कील दिया जो जंगल में मौजूद तमाम जानदारों को जोड़ता था। इस सहर अंगीज़ दुनिया की सरबराही में अक्लमंद और मेहरबान परियों की मिल्की सिराफीना थी। उसकी चमकती हुई पर चांद की पत्तियों की तरह चमक रही थी और उसकी चमक हमदर्दी और मेहरबानी से चमक रही थी। इसने फजल के साथ हुकूमत की और इस बात को यकीनी बनाया कि हेवन में हर परी को अपनायत और मकसद का एहसास हो। जादूगर हेवन में हर परी एक मखसूस जादुई तहफ़ा के साथ पैदा हुई थी जो उन्हें खुद कुदरत ने दिया था। कुछ लोग इन अनासिर पर काबू पा सकती थी, पौधों की परवरिश के लिए हल्की बारिश का मुतालिबा कर सकती थी या ठंडी रातों में जंगल को गर्म करने के लिए आग की ताकत का इस्तेमाल कर सकती थी। दूसरों के पास गाने का तहफ़ा था। इनकी दहनें पूरी हेवन में खुशी और सुकून फैला रही थीं। एक दिन सीलेस्टिया नामी एक नौजवान परी पैदा हुई जिसकी पर सितारों की तरह चांदी और आंखों में एक अजीब चमक थी। वो ड्रीम व्यूअर के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसकी ख्वाब हकीकत को शक्ल देने की ताकत रखती थी। ताहिम सीलेस्टिया ने अदासी महसूस की क्योंकि उसे यकीन था कि उसका तहफ़ा उसके साथी परियों से मुख्तलिफ था। सीराफीना को सीलेस्टिया की ख्वाहिश का एहसास हुआ और उसने उसके सामने एक तवील अरसी से रखी गई राज को जाहिर करने का फैसला किया। वो नौजवान परी को औरास की दरख्त की तरफ ले गई और उसे परियों की सितारी की कहानी सुनाए। कहा जाता है कि हर चंद सदियों में एक नायाब आसमानी वाक़या रूनमा होता है जिसने हेवन को जादुई सितारों की धूल से भर दिया। जब इस वाक़ये के दौरान एक परी पैदा हुए तो वो किसी भी दूसरे की बरअक्स एक अनोखा और ताकतवर तहफ़ा रखती थी। जैसे ही सिराफीना बात कर रही थी, आसमान चमकती सितारों से जिंदा हो गया और सितारों की धूल की बारिश ने सीलेस्टिया को घेर लिया। इसकी पर पहली से कहीं ज्यादा रोशन थी और उसे एहसास हुआ कि उसकी ख्वाब न सिर्फ खुशी ला सकती हैं बल्कि उसके आसपास की दुनिया में भी तब्दीली ला सकती हैं। इस इंकशाफ से मुतासिर होकर सीलेस्टिया ने अपनी तहफ़ी को कबूल किया और हेवन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपनी ख्वाबों की बनाई की सलाहियतों को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसकी हर ख्वाब के साथ नई फूल खलती थी, हल्की नदियां ग्लेड्स में बह रही थीं और ऊपर की उर्वरा उन रंगों के साथ रक्स कर रही थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। जैसे जैसे सीलेस्टिया की ख्वाब फैलती फूलती गई, वो ख्वाबों की नगबान के तौर पर जाना जाने लगा। जादूगर हेवन के कोने कोने से परियों ने उनकी रहनुमाई हासिल की, अपनी ख्वाबों और उम्मीदों को शेयर किया। सीलेस्टिया की उन ख्वाबों को एक साथ बनाने की तहफ़ी ने परियों को इस तरह मुतहद किया जैसे पहले कभी नहीं हुआ था, जिसने हेवन को और भी ज्यादा जादुई जगह बना दिया। इसकी रहनुमाई में हेवन की परियों ने अजीम शान मंसूबों का आगाज़ किया, जैसे रोशन बागात की तख्लीक जो रात के आसमान को आसमानी चमक से रोशन करती थी, और जिंदा पौधों और क्रिस्टल से बने आरामदा घरों की तामीर। जादूगर हेवन की हम आहंगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होते गई और हर गुजरती दिन के साथ परियों और उनके घर की माबीन राबता घरा होता गया। जादूगर हेवन और उसकी जादुई मुहाफिज का कलाम पर असरार जंगल से बाहर फैल गया। कुछ रहम दिल इंसान जो फितरत से हकीकी मोहब्बत रखती थी और परियों के वजूद पर यकीन रखती थी, ने हेवन का दौरा करना शुरू किया, शुक्र गुजारी की पेशकश की और वहां मिलने वाली खूबसूरती पर हैरत का इजहार किया। परियों ने उन मेहमानों का खैर मुकद्दम किया, ये जानती हुई कि वो भी कुदरती दुनिया की मुहाफिज थी, और इस तरह सहर अंगीज हेवन एक हैरत अंगीज जगह रहा जहां ख्वाब हकीकत की झलक दिखाती थी और परियां हम आहंगी के साथ रहती थीं और फितरत की अजायबात को पसंद करने वाली तमाम लोगों तक अपना जादू फैलाती थीं। जादूगर जन्नत की सल्तनत परियों के दिलों
اور ان لوگوں کی روحوں دونوں میں موجود تھی جو جادو پر یقین رکھتی تھی، جو سحر انگیز دنیا میں رہتی تھی۔